ये आकाशवाणी है। रस आज प्रस्तुत है स्वर्गीय श्री नरेंद्र नाथ मित्र की बांग्ला कहानी रस का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर। नाट्य रूपांतर श्री सूर्य सरकार ने किया है। तो सुनिए नाटक रस। आज प्रस्तुत है इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी। माजू, माजू, बोलो, का बात? ऊ गांव के सब लोग तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बात कर रहे। काहे? ये गांव के लोग को कौन सिखाता है मियाँ? ऊ हम का जाने। और रज्जाक मिर्धा का बड़ा भाई वाहिद मिर्धा के साथ तुम्हारा कुछ चक्कर वक्कर चल रहा है का? एकदम झूठी बात। अरे ये सब करने से क्या होगा? तुम्हारा स्वभाव चरित्र ही खराब हो गया। तुम्हार सिर्फ बदन खूबसूरत है मियाँ, मन खूबसूरत नहीं। देखो हम कहते हैं मुंह संभाल के बात कर माजू। काहे? आलम से की बेटी फुलबानों के लिए रुपया नहीं ले गए का? और झूठ बोलकर रस और बटाली गुड़ नहीं ले गए का? गए, 1000 बार गए। तुम्हारी जैसी उल्टा औरत के साथ मुतालिब घर नहीं करेगा। हाँ? उसी से खूबसूरत औरत की तलाश कर रहे हैं। छी छी, इतना धोखा, इतना छल और चालाकी भरी है तुम में। अरे धोखा तुमने नहीं किया का? हैं? गए साल हमरे रस में उबाल देते वक्त तुम हमरा गुड़ नहीं चुराती रही का? और फिर वो गुड़ वाहिद मिर्दा से बाजार में नहीं बिकवाती नहीं का? या अल्लाह, आकाश क्यों नहीं फट जाता इस शैतान के सर पर? बेशरम औरत, जा तुझे तलाक दिया। तलाक तलाक तलाक। रस के मौसम में चींटी की तरह चिपका रहा, हाँ? और अब रस चुपते ही तलाक दे दिया। ज्यादा बकबक मत कर, निकल जा घर से। कहा ना, जा। या अल्लाह ताला, यूं खुली आंखों से देखा तुम जो हमको बेकसूर तलाक दिया। या खुदा, तेरा भी इंसाफ हम इन्हीं आंखों से देख के मरे। अरे जा जा, बड़ी आई इंसाफ देखने वाली, इंसाफ देखी। गाछी गाछ काटे ना, गाछी गाछ काटे ना, गाछ। छोड़ो ना मियाँ, छोड़ो। गांव की औरत सब का कहती हैं पता है बीबी? क्या कहती हैं? कहती हैं बीबी का चेहरा फूल की तरह है, सांस में फूल की महक है। तुम्हारे आने से घर खिल उठा है। चल छोड़ो ना मियाँ। खाना बनाने का वक्त हो रहा है। अरे छोड़ो ना खाना बाना, घर गृहस्थी। दिन भर मजूरी करके थक के आए हैं, अब तुम बस हमरे पास बैठो। अच्छा। हमरे बिना इतने साल महीने कैसे बिताए तुम? अरे खजूर गाछ के संग, और कैसे? तो फिर जाओ ना उसी गाछ के पास। अरे गाछ का रस तो बस 2-4 महीने का होता है रे, तेरा रस तो 12 मास बहता है रे। शीतकाल आने दे, पटाली गुड़ बेच के तेरे वास्ते गहने गढ़ा देंगे। सच्ची? हाँ जी। ऐ कुछ सुना सकी ना? का? वो माजू खातून ने बूढ़े नादिर शेख से भी आकर लिया। तो बेचारी माजू करती भी का?
मुतालिफ ने तो दूध की मक्खी माफिक घर से निकाल दिया था उसे। हाँ, अल्लाह भला करे नादिर शेख का, बेसहारा माजू को सहारा दे दिया। अरे नादिर शेख की भी मजबूरी थी बुब्बू। दूसरी बीवी के गुजरने के बाद घर और बच्चों की देखभाल कौन करता? ठीक कहती हो सकीना। माजू ने नादिर शेख का घर बसा दिया और नादिर शेख ने माजू को आसरा दिया। एक दूसरे के सहारे ही चलती है जिंदगी बहना। हाँ बुब्बू। गाछी गाछ काटे ना, गाछी गाछ काटे ना। फुलबानो, ए फुलबानो, बोलो ना। अब तुम अपने हाथ की तरह मीठा गुड़ काहे नहीं बना पाती? तुम्हारे बनाए गुड़ में रस क्यों नहीं होता? अपनी जिंदगी भर हम इतना रस कभी नहीं पकाए, हमारा मन कांप उठता है। डरती काहे हो? हर घड़ी तो हम साथ ही रहते हैं। पूछा काहे नहीं? पूछ लेती, बता तो सकते हैं। सुनो, तुम्हारे मन में मीठा रस जैसे खौलता रहता है, वैसे ही ये रस भी खौलना चाहिए। तुमसे पूछें कब? दिन तो सारा गाछ पे गुजारो हो और रात को का कहना है? अरे कहना और का है, तुम तुम्हारे खजूर गाछ की तरह बस आके पड़ रहते हो। तू भी तो मरे गाछ की तरह आके पड़ रहती है। रस का मौसम है, मान मनोबल की फुर्सत कहाँ? और फिर गुड़ बेच के कर्जा भी तो चुकाना है। हाँ, आज का गुड़ कैसा हुआ जरा दिखाना तो। जा गुड़ का टोकरा तो ले आ जरा। लाते हैं। ये लो, जो समझ में आया बनाए दिए, देख लो। ला। अरे या अल्लाह, अरे कैसी औरत हो तुम? ये गुड़ है, पैसा देकर खरीदार यही चीज खरीदेगा का? अरे काहे खरीदेगा, काहे नहीं? बेचना आएगा तो जरूर खरीदेगा। अब तो इसको तू ही लेकर जा बाजार। अगर कोई लेगा भी तो तुझको देख के, तेरा खूबसूरत बदन देख के लेगा, ये गुड़ देख के तो कभी नहीं। हम तो चले हाट। खरीदार ने गुड़ नहीं खरीदा तो देखना मजा। देखना मजा। अरे तेरा गुड़ कैसा है जी? पिछले हाट के रोज लिया था, कोई स्वाद ही नहीं। अब पिछले साल भी तो गुड़ लिया था तुझसे, उसका स्वाद अभी तक मुंह में है। बीवी बीमार है क्या? नहीं मियाँ नहीं, वो दिन अब और कहाँ है? क्या कहा? नहीं नहीं कुछ नहीं। तुम्हारे गुड़ में स्वाद ही नहीं है जी, मुंह में जला जला स्वाद काहे को आता है? अरे एक जैसा गुड़ हमेशा नहीं बनता। क्या मतलब? तुम सब खरीदार को ठग रहे हो? देखो, पैसा लेते हो तो गुड़ भी खांटी दिया करो, समझे? बेईमानी करने की जरूरत नहीं है यहाँ। अरे इतनी गाली गुफ्तार काहे कर रहे हो? गुड़ खराब है तो पैसा कम दे दो। एकदम सही, ठीक बात कही। लो, अपना जला हुआ गुड़ घर ले जाओ, बीबी को खिलाना। बीबी को खिलाना, समझे? चला है गुड़ बेचने के लिए। हाँ। सस्ता बेचना चाहते हैं तब भी कोई नहीं लेता। इतनी बदनामी, इतनी बेइज्जती काहे और किसके लिए? असल में खरीदार सब लोगों को माजू खातून के हाथ का बना गुड़ ही चाहिए। अरे ये माजू खातून के नए मर्द नादिर शेख ही है ना? हाँ हाँ हाँ, वही तो है। अरे ओ नादिर मियाँ,
सलाम सलाम नादिर मियाँ। वालेकुम सलाम। सब खैरियत तो है ना? हाँ भैया, बस चल रहा है। बाल बच्चे सब खैरियत से तो है ना? हाँ, खुदा की मर्जी से सब खैरियत से। और आप तो ठीक है ना? हाँ, खुदा जैसा रखे ठीक ही है। हाँ, वो बच्चों के वास्ते जरा 2-3 सेर गुड़ लेते जाओ ना मियाँ। क्या भाव है? अरे भाव का कहा है। हाँ, ई लो 2 सेर गुड़, आपके बीवी बच्चों के लिए। कहिएगा चाचा ने दिया है। नहीं नहीं भैया, ऐसा कैसे होगा? आपके बेचने की चीज है, बिना नाम दिए हम कैसे ले जा सकते हैं? अच्छा, आज तो ले जाएं, खा के देखें। दाम ना हो तो अगली हाट के रोज दे दीजिएगा। ठीक है। एक बात करते हैं भैया। हाँ। 1 सेर तो बिना पैसे के ले जाते हैं, और ये रहा बाकी 2 सेर का दाम, ये रख लो। हाँ। जो हमारे काबू में रहा वो दिया। अच्छा मियाँ, चलें? अच्छा, तो फिर आइएगा। हाँ। चल। अच्छा, दिया तो है, लेकिन माजू तो हमरी दी हुई चीज खाने वाली नहीं। हाँ, शायद खा ले। अरे करीम के अब्बा, बाजार से इतना गुड़ काहे खरीद लाए? अब वो नहीं माजू बीवी, वो मोती मियाँ ने दे दिया है। कौन? वो मोती मियाँ, यूं समझ ले एक तरह से जबरन गले ही मढ़ दिया है। जबरन गले मढ़ दिया है और तुम ले आए? तुमको पता नहीं चला काहे दिया है? तुमको लाज शर्म गुस्सा उस्सा कुछ है कि नहीं? अरे सब है, फिर भी बिना कारण क्यों झगड़े? ई गुड़ तुम बच्चा लोग को खिलाना चाहत हो? ठीक है, खुशी से खिलाओ, लेकिन हम ई को हाथ नहीं लगाएंगे। हाँ, हम ऐसे वैसे बाप की बेटी नहीं है। हाँ। अच्छा बाबा, मत लगाना हाथ। और खबरदार, खबरदार, जो फिर उससे कभी दोस्ती गांठी तो हम कह देते एक को दम घर से निकल के चले जाएंगे। हाँ, रात के बाद सुबह हमारा पता नहीं पाओगे। देखो माजू खातून, हमारे सारे बच्चे तुमको अम्मा अम्मा कह के पुकारते हैं कि नहीं? अब तो तुम इस बुढ़े के घर में हमेशा हमेशा के लिए नजरबंद हो गई हो। अरे मियां, तुम बहुत अच्छे हो, मुतालिब से बहुत बहुत अच्छे। फुलबानो, आज बड़ी जल्दी आए गए। पान लाए, मछली लाए का? अरे चुप रह फुलबानो, पान सुपारी कत्था मसाला खाना छोड़ दे। काहे? खुद तो धका था, दिन रात हुक्का पीते हो, हम काहे पान खाना छोड़े? तुम ही कहते हो ना, दिन भर पान खाए के होंठ लाल रखोगी तो। गुस्सा हो गए का मोती मियां? अरे तुम्हारी हंसी बहुत अच्छी है। काश गुड़ भी इतना ही अच्छा होता। सुनो, आज रात में एक बार और रस में उबाल देने का कायदा बतावेंगे। हाथ पैर धो के वजू करके आओ मियां। मछली तो लाए नहीं, अरबी का साग बना है, अब वो ही खाना। खा लेंगे। 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 खा ले
फूलबानो, ए फूलबानो, अरे सो गई का? सो जाओ मियाँ। रस में उबाल देने का तरीका बताए रहे हैं। हाँ, खौलते खौलते जब रस गाढ़ा हुई जाए तो कलछुल दे के देखना छानने का समय हुआ कि नहीं। हाँ हाँ, सब जानते हैं, सब माजू खातून की सिखाई विद्या है। बड़ा माथा मत चाटो हमरा, जरा सा सोने दो। सोए रहो, पर कल अगर गुड़ से जलने की गंध आई ना तो ख्याल रखना तुम्हारी खैर नहीं। अच्छा, सो जाओ मियाँ, सो जाओ। दुई रोज का जलावन ला के रख दिया, सर पे ढो के लाए हैं। फूलजान, अरे किधर गई? अरे ये कैसा गुड़ बन रहा है आज? अरे ये गंध कैसी आ रही है? अरे फिर जल गया का? हाँ, अरे 5-5 हांडियों में गुड़ चढ़ा है। अरे कौन सा गुड़ जला? अफो, अरे फूल बीबी, अरे कहाँ गई? केस संवार रहे हैं, कहाँ हुआ? क्या हुआ? बास नहीं आ रही? साबुन लगा के माथा धोया है, परी जैसी सजती है। छोड़ दो, केस छोड़ो ना, दुख रहे हैं। यहाँ गुड़ जल रहा है, तू वहाँ सिंगार पटार में लगी है, जरा भी ख्याल नहीं। छोड़ दो ना मियाँ। काम धंधा कुछ भी नहीं, खाली सिंगार पटार, इससे ही तो गुड़ खराब होता है। और तुम्हारे कारण ही बेइज्जती होती रही, दुनिया भर में बदनामी हो गई। खबरदार, केस छोड़ के बात करो। केस नहीं, आज तो हम तुम्हारे इस रस के भरे बदन को खजूर घास की तरह कुट्टी कुट्टी कर देंगे। माजू खातून नहीं, खबरदार जो बदन को हाथ लगाए तो। ठीक कहा, हाथ से मारने से बीबी की इज्जत जाती है। अरे ठहर तो, देख कहाँ गया? ये रहा है, बोल, बोल। पेट से पिटाई करने पे तो आलम शेख की बेटी की इज्जत नहीं जाएगी ना। बोल, फिर गुड़ को उबलता छोड़ के सिंगार पटार करेगी क्या? 5 करोड़ रुपया लेके इस जंगली भेड़िए से हमारा पिया काहे कर दिया? अरे चिल्ला मत फूलबानो, अरे चुप कर। अरे इस तरह से तो मारने से अच्छा था कि लोहे के हंसुए से काट डालते हम। अरे चुप हो जा फूलबानो, अरे चुप हो जा ना। तुम्हारे मन में तो हर वक्त बस माजू खातून रहती है, हम तुम्हारी कोई नहीं होती मियाँ, कोई नहीं। हमको मारा। अरे चुप हो जा फूलबानो, अरे चुप हो जा। ना हो तो तुम हमका तलाक। फूलबानो, नहीं, देख हमारी गलती सिर्फ इतनी है कि हम तुम्हारे हाथ से दोनों चाहते हैं। अरे प्यार का रस और मीठा पटाली गुड़ दोनों, सिर्फ ये 2 चीज क्या तुम हमको नहीं दे सकती फूलबानो? नहीं दे सकती क्या? हमका कोशिश नहीं करती, दिन भर रस में उबाल देते शरीर काला नहीं करती का? बोलो मियाँ बोलो, हमरे सर पे हाथ धर के सच्ची बात बोलो। अरे हमारी आँख के सामने ही तो करत हो, लेकिन वो डायन माजू खातून, हम सोचते थे उसका निकाह हुई गया, बला टली, लेकिन नहीं, वो हर पल हमका जलाती रहती है। इसी से, अरे इसी ही खातिर हम तुमको पीटा रे फूलबानो। अरे हमने दिल की आग धू कर हमेशा जलती रहती है रे फूलबानो। अरे फूलबानो ये आग कौन बुझाएगा रे फूलबानो, कौन बुझाएगा? हम तुमका कितनी तकलीफ दिए मियाँ? नहीं, जो तुमको तकलीफ दे रही है, हाँ फूलबानो, हम उसके पास जाएंगे फूलबानो।
सुन, तू तू एक काम कर, सबसे अच्छे गाछ की 2 हंडिया रस तू हमका दे दे फुलवानो। हाँ, हम माजू खातून के पास जाएंगे। माजू खातून के पास? क्या कह रहे हो? ये रस को लेके हम माजू खातून के पास जाएंगे और गुड़ बनवा कर लाएंगे, और फिर वो गुड़ बेचेंगे, नए खरीदार सबको, फिर से नाम होगा हमरा, और तुम्हारी भी जो बदनामी हो गई है ना, वो भी दूर हो जाएगी। लेकिन अगर माजू खातून तुमका बेइज्जत करे तो? अरे अच्छा है, ऋण शोध हो जाएगा। फुलबानो, आसे पूछ ले, देख मौसम का 2 मास और कट जाए तो तुम्हारा सारा कष्ट दूर हो जाए। हाँ, चुप हो जा। हाँ, पूछ ले आंसू। हाँ, अब जरा हंस दे। नादिर मियाँ, नादिर मियाँ, घर में हैं का? सत्यानाश! अरे जिसके नाम से ही माजू खातून को चिढ़ है, अरे वो ही आके हाजिर हो गया। किसके कहने से मुतालिब मियाँ इस घर में आता है? हमारी बात का जवाब दो। नहीं नहीं बीवी, भला हम काहे कहेंगे उसको यहाँ आने को? अरे नादिर मियाँ, नीचे जाके उस शैतान को बोलो कि जरा धीमे बोलो बीवी, उसको सुनाई देगा। सुनने दो शैतान को, हम भी तो ये चाहती हैं कि वो सुने। अरे ये इंसान के घर आया है, घर आए से ऐसा व्यवहार करते हैं। इंसान ही तो नहीं आया मियाँ। नादिर मियाँ, एक बार अगर हम नहीं सह सकते, हम कह देते हम नहीं सह सकते। उस शैतान को भगाओ, पहले भगा उसे। अरे बीवी, कुत्ता बिल्ली को भी इस तरह से तो नहीं दुत्कारा जाता। मियाँ तुम बहुत सीधे आदमी हो, कुछ नहीं समझोगे। कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो कुत्ता बिल्ली से भी बुरे होते हैं। नादिर मियाँ, आए आए। हाँ आए, अंदर आए, अंदर आए जी। बैठे मियाँ, बैठे। हुक्का पकड़े, तंबाकू पिएंगे। किसको बैठने को कह रहे हो? किसे पिला रहे हो तंबाकू? एक बार बच्चों का नाम लेकर तुमको जला गुड़ खिलाया, ऐसे आदमी की फिर खातिर कर रहे हो? अब भी नहीं पहचाने का? नादिर मियाँ, बीबी को हमारी तरफ से आप ही कुछ कहें। अल्लाह, पहले इस नासुकरे से पूछो तो, ये आदमी जो रस पिलाने आया है, कौन मुंह से रस पिलाने आया है? इसको लाज शर्म डर भय कुछ है कि नहीं? नादिर मियाँ, अपनी बीबी को कहें। सीधे आप ही क्यों नहीं बात कर लेते बीवी से? दरवाजा की फाक से तो सुनाई पड़ रहा। ना नादिर मियाँ, बात करने का हमारा मुंह नहीं है। हमार तरफ से आप ही अपनी बीवी को कहें। अब ई रस हम पिलाने को नहीं लाए। तब काहे लाए हो? ओ, ई रस लाए हैं, इसको उबाल दे के सेर 2 सेर गुड़ बना देने के लिए। तुमको क्या पता नहीं कि हम किसी और की औरत है? हमको क्या समझ रखा है? तुम्हार गुड़ बनाने वाली बांदी? नहीं, ऐसी बात नहीं। वो बड़ी मुश्किल में है माजू। इस मौसम में एक को छटाक बढ़िया गुड़ बाजार में नहीं बेच सके। खराब गुड़ खाके सब खरीदार जैसा तैसा कह रहे हैं। तुमने भी तो बस रस चाहा था मियां, गुड़ तो चाहा नहीं। तुम्हारी बात सच है माजू। खरीदार के सामने अब हमारी वो इज्जत नहीं रही, कहीं मुंह नहीं दिखा सकते। हाय रे रस के व्यापारी, कौन सा रस चाहा
और कौन सा रस पाया? तो ठीक तो हो। हम बड़े दुख में हैं माजू। दुख? तुम और दुख? अरे मर्द को भला कैसा दुख? दुख तो बस औरत को ही होता है। लेकिन अब देख रहे हैं कि तुम्हारे जैसा आदमी को भी दुख होते। माजू भी मैं। ठीक है मियां, अपना दुख भी अब तुम हमारे ऊपर ही डाल दो। बोलो, क्या करने का है? कहा? दुई हांडी रस का अगर गुड़ बना देती तो फुलवानों को दिखाते हैं, और ये गुड़ टोकरी में सजाकर हम बड़ी शान से इसे हाथ में खुशी खुशी बेचाते। अब इस साल अपनी पसंद का छटाक भर गुड़ भी हाथ में नहीं बेच सके। अरे हम बदनसीब तो गाछ पर चढ़कर बस रस उतारते रहे। अरे गुड़ बेच पाते तो दिल की जलन कुछ कम होती माजू भी। लेकिन अगर तुम राजी नहीं तो फिर रहने दो। अब अरे नादिर मियाँ, आपकी बीवी जब राजी नहीं तो फिर हम चलते हैं। अच्छा, चलते हैं। उसे जाने से रोको मियाँ, रोको उसे। जाए नहीं मियाँ, अब बैठे बैठे। सुनो मोती मियाँ, हम तुम्हारा रस का गुड़ बना देंगे, लेकिन याद रखना ये हमार जिंदगी में रस का आखिरी बार जाल देना होगा। और बोलो, हमार सीधा सादा मर्द को फिर तकलीफ देने नहीं आओगे तुम। माजू अपने गुनाह माफ कर दो माजू, माफ कर दो। अरे ये का मुतालिफ मियाँ, हुक्का हाथ में पकड़े रहे, पिया तक नहीं, चिलम की आगे बुझ गई। नहीं नादिर मियाँ, आग बुझी नहीं, सब आग बुझती भी नहीं बुझती मियाँ, नहीं बुझती, नहीं बुझती। रस। अभी आपने स्वर्गीय श्री नरेंद्र नाथ मित्र की बांग्ला कहानी रस का ये हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर सुना। नाट्य रूपांतरकार थे श्री सूर्य सरकार। हिंदी अनुवाद श्रीमती माधवी सिंह ने किया। निर्देशक थे सत्येंद्र शरद। प्रस्तुतिकरण सहायक प्रकाश चंद जैन। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री नीरज शर्मा, सुचित्रा गुप्ता, जैमिनी कुमार वीरेंद्र, अरुण माथुर, बाकर मुस्तफा, कुसुम मिश्रा, अलका प्रसाद, बीएस भटनागर, सोमनाथ नागर और वीणा होरा। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।